ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 अप्रैल 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, वैजयंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो। वैजयंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। अपना टाइम वेस्ट मत करो। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। बाबा कहते मीठे बच्चे, वैजयंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। बाबा पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे? रोज आके पढ़ाते, ध्यान से पढ़ते, ध्यान से सुनते, ध्यान में रखते, ध्यान से सुनते, ध्यान से पढ़ते, जो पढ़ाते वो ध्यान में रखते। टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम वेस्ट करने के बहुत सारे प्रबंध हैं। टाइम को सफल करने का एक ही प्रबंध है, पढ़ाई पर ध्यान दो। जितना पढ़ाई पर ध्यान जाएगा उतना याद की यात्रा सहज होती है, और जितना याद सहज होती है उतना पढ़ाई सहज होती है। अडॉप्ट करना आसान हो जाता है, वरना हर पॉइंट पे लगेगा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आना चाहते वैजयंती माला में, पर अगर समय व्यर्थ गवाते तो वैजयंती माला में कैसे आएंगे? उनका तो एक एक सेकंड सफल होता है ना। तो चेकिंग करते रहना चाहिए। आज का प्रश्न, बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं? बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं? सोचो, बाप को रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। क्या करनी पड़ रही है? रिक्वेस्ट। उत्तर, मीठे बच्चे, बाप रिक्वेस्ट करते हैं, अच्छी रीति पढ़ते रहो। अच्छी रीति पढ़ते रहो। बाप के दाढ़ी की लाज रखो। बाप के दाढ़ी की लाज रखो। ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु की कभी निंदा मत कराओ। सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु की कभी निंदा मत कराओ। प्रतिज्ञा करो, जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर रहेंगे। प्रतिज्ञा करो, जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर रहेंगे। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। ये किन्होंने कहा कि तुम्हें पाके हम सारे जहान की राजाई पाते? ये किन्होंने कहा कि तुम्हें पाकर सारे जहान की राजाई पाते हैं? अभी तुम स्टूडेंट भी हो तो बच्चे भी हो। तुम जानते हो, बेहद का बाप हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए आए। उनके सामने हम बैठे और हम राजयोग सीख रहे हैं, अर्थात विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए तुम यहाँ पढ़ने आए हो अथवा पढ़ते हो। ये गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। बुद्धि से बच्चे जानते हैं
हम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे और बाप है ज्ञान का सागर, सुप्रीम रूहानी टीचर रूहों को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा इन शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा जानती है कि हम बाप से विश्व क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पाठशाला में बैठे। कितना नशा होना चाहिए। अपने दिल से पूछो, इतना नशा हम स्टूडेंट में है? ये कोई नई बात भी नहीं है। हम कल्प कल्प विश्व के क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस बनने के लिए बाप के पास आए। जो बाप बाप भी है, टीचर भी है। बाप पूछते हैं तो सभी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी क्राउन प्रिंस प्रिंसेस व लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम ऐसा पुरुषार्थ करते? अब बेहद का बाप जो स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं वह हमारा बाप टीचर गुरु भी है, तो जरूर वर्षा भी इतना ऊंच से ऊंच देंगे। देखना चाहिए हमको इतनी खुशी है कि हम आज पढ़ते हैं कल क्राउन प्रिंस बनेंगे, क्योंकि ये संगम है ना। अभी इस पार हो उस पार स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ते हो। अब वहां तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनकर ही जाएंगे। हम ऐसे लायक बने हैं? अपने से पूछना होता है। एक नारद भक्त की बात नहीं है। तुम सब भक्त थे, अब बाप भक्ति से छुड़ाते हैं। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे बने हैं, उनसे वर्षा लेने विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हो। बाप कहते भल अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। वानप्रस्थ अवस्था वालों को गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहना होता, और कुमार कुमारियां भी गृहस्थ व्यवहार में नहीं है, उन्हों की भी स्टूडेंट लाइफ है। ब्रह्मचर्य में ही पढ़ाई पढ़ते हैं। अब ये पढ़ाई है बहुत उच्च, इसमें पवित्र बनना है हमेशा के लिए। वह तो ब्रह्मचर्य में पढ़कर फिर विकार में जाते हैं, यहां तुम ब्रह्मचर्य में रहकर पूरी पढ़ाई पढ़ते हो। बाप कहते हम पवित्रता का सागर हैं, तुमको भी बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पवित्र रहते थे। बरोबर बाप से प्रतिज्ञा की थी, बाबा हम क्यों नहीं पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना बड़ा बाप है। भल है साधारण तन, परंतु आत्मा को नशा चढ़ता है ना। बाप आए हैं पवित्र बनाने। कहते हैं तुम विकार में जाते जाते वैशल्य में आकर पड़े हो। तुम सतयुग में पवित्र थे। ये राधे कृष्ण पवित्र प्रिंस प्रिंसेस है ना। रुद्र माला भी देखो, विष्णु की माला भी देखो। रुद्र माला सो विष्णु की माला बनेगी। वैजयंती माला में आने के लिए बाप समझाते हैं, पहले तो निरंतर बाप को याद करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। इन कोड़ियों पिछाड़ी बंदर मत बनो। बंदर चने खाते हैं, अभी तुमको बाप रतन दे रहे हैं, फिर कोड़ियों अथवा चने पिछाड़ी जाएंगे तो क्या हाल होगा। रावण की कैद में चले जाएंगे। बाप आकर रावण की कैद से छुड़ाते, कहते हैं देह सहित दे के सब संबंधों से बुद्धि का त्याग करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप कहते मैं कल्प कल्प भारत में ही आता हूं, भारतवासी बच्चों को विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनाता हूं। कितना सहज पढ़ाता है। ऐसे भी नहीं कहते कोई 4-8 घंटा आकर बैठो, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। देवताएं पावन है इसीलिए उन्हों की महिमा गाई जाती है। बाप समझाते हैं वह है अल्पकाल क्षण भंगुर का सुख। सन्यासी ठीक कहते हैं कि कागविष्ट समान सुख है,
परंतु उनको ये पता ही नहीं कि देवताओं को कितना सुख है। वो ठीक कहते हैं कि काविष्टा समान सुख है, पर उन्हें ये भी बात नहीं पता कि देवताओं के पास कितना सुख है। नाम ही है सुखधाम, ये है दुखधाम। इन बातों का दुनिया में किसको पता नहीं, तो बाप ही आकर कल्प कल्प समझाते हैं, देही अभिमानी बनाते। अपने को आत्मा समझो, तुम आत्मा हो ना कि देह। देह के तुम मालिक हो, देह तुम्हारी मालिक नहीं है। 84 जन्म लेते लेते अब तुम तमो प्रधान बन गए हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। देह अभिमानी बनने से तुम्हारे से पाप हुए हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है, मेरे साथ वापिस घर चलना है। आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध बनाने के लिए बाप कहते मन मना भाव। बाप ने तुमको रावण से आधा कल्प फ्रीडम दिलाई थी, अब फिर फ्रीडम दिला रहे हैं। आधा कल्प तुम फ्रीडम राज्य करो, वहां 5 विकारों का नाम ही नहीं। अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। अपने से पूछो, हमारे में विकार कहां तक है? बाप कहते हैं एक तो मामेकम याद करो, और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है। नहीं कर सकते? मामेकम याद करो, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना, नहीं तो तुम पवित्र कैसे बनेगे? ये लड़ने झगड़ने वाली आत्मा पवित्रता को कैसे अडॉप्ट करेगी? कहीं कहते हमने काम विकार को जीता है, पर लड़ाई झगड़ा करते हो तो कहां से जीता है? मन तो अशांत है, बुद्धि सही निर्णय नहीं देती, तो संस्कार पुराने वापिस वापिस आते रहते हैं। तो मन अशांत क्यों हुआ? लड़ाई झगड़े से। इसीलिए कईयों में आज दिन तक भी हलचल होती रहती है। तो बताओ, नहीं तो तुम पवित्र कैसे बनेंगे? तो एक तो याद करो और लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तुम यहां आई हो पुरुषार्थ कर माला में पिरो, ना पास होंगे तो फिर माला में पिरो नहीं सकेंगे। कल्प कल्प की बादशाही गवा देंगे, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? संस्कार है, संस्कार वापिस वापिस फिर आपको पश्चाताप ही होगा कि ये मैंने क्या कमाया, कुछ कमाई तो की नहीं, बहुत पछताना पड़ेगा। उस पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, लक्षण भी देखते हैं, ये भी पढ़ाई है। सुबह को उठकर तुम आप ही ये पढ़ो, दिन में तो कर्म करना ही है, फुर्सत नहीं मिलती है तो भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करता है। अब यह तो है ज्ञान मार्ग। भक्ति में भी पूजा करते करते फिर बुद्धि में कोई ना कोई देदारी की याद आ जाती है। अब यहां भी तुम बाप को याद करते हो, फिर धंधा आदि याद आ जाता है। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना पाप करते जाएंगे। तुम बच्चे जब पुरुषार्थ करते करते बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे, तब यह माला बन जाएगी। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रजा में चले जाएंगे। अच्छी रीति योग लगाएंगे, पढ़ेंगे, अपना बैगेज भविष्य के लिए ट्रांसफर कर देंगे, तो रिटर्न में भविष्य में मिल जाएगा। ईश्वर अर्थ देते हैं तो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है ना। तो बाप कहते मैं डायरेक्ट आता हूं। जब आप ईश्वर अर्थ करते थे तो दूसरे जन्म में उसका फल मिलता था। आज दिन तक भी ये नियम है। अब तो बाबा डायरेक्ट आया है। अभी तुम जो कुछ करते हो सो अपने लिए, जो भी करते हो, कहीं यज्ञ में सफल करते हो, सब अपने लिए करते हो। यज्ञ के लिए नहीं करते हो, बाबा के लिए नहीं करते हो, सब अपने लिए ही करते हो, क्योंकि आप ही को मिलना उसका रिटर्न, किसी और को तो मिलने से रहा। जो भी करते हो सब अपने लिए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह है इनडायरेक्ट। इस समय तुम बाप को बहुत मदद करते हो।
जानते हो ये पैसे तो सब खत्म हो जाएंगे, सब पैसे ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, इससे अच्छा क्यों ना बाप को मदद करें। बाप राजाई कैसे स्थापन करेंगे? ना कोई लश्कर व सेना आदि है, ना हथियार आदि है, सब कुछ है गुप्त। कन्या को दहेज कोई कोई गुप्त देते हैं, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं, और कोई 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 बहुत शो करते हैं, कोई गुप्त देते हैं। बाप भी कहते हैं तुम सजनिया हो, तुमको हम विश्व का मालिक बनाने आया हूं, तुम गुप्त मदद करते हो। ये भी आत्मा जानती है बाहर का भव का कुछ नहीं। ये है ही विकारी पतित दुनिया, सृष्टि की वृद्धि होनी ही है। आत्माओं को आना है जरूर, तो जन्म तो और ही जास्ती होने हैं। कहते भी है इस हिसाब से तो अनाज पूरा नहीं होगा। तो ये है ही आसुरी बुद्धि। तुम बच्चों को अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है, भगवान पढ़ाते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। कौन पढ़ाते हैं तो कितना उनका रिगार्ड रखना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। कई बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई का शौक नहीं है। तुम बच्चों को यह भी बुद्धि में रहना चाहिए ना, हम बाबा द्वारा क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। अब बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, बाप को याद कर। कहते हैं ना भाग्य बट रहा था तो आप क्या कर रहे थे? अब भाग्य बट रहा है तो सब देखे क्या कर रहे हैं। भगवान तो भाग्य अपनी मत से दे रहे हैं, अब कौन उस पे चलते हैं कौन नहीं चलते, ये तो हर एक के अपने अपने हाथ में हो गया है। कोई ये नहीं कह सकता मुझे भगवान ने इतना क्यों दिया, ये इतना क्यों नहीं दिया। जब मत मिल रही थी तो कितना चले कितना नहीं चले, उसी के आधार पर आपने अपना भाग्य लिखा। कोई पकड़ के नहीं करवा सकता, वो सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको मत देते हैं। बाकी चलना ना चलना आपके अपने ही हाथ में है। यही तो सारा खेल है। वरना तो हर एक कहेगा कि मुझे इतना क्यों मिला, मुझे उतना क्यों मिला। तो जब मिल रहा है आज के समय में तो कितना धारण करते हैं। देखिए अब बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, बाप को याद करो। घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं। स्टूडेंट कहे हम सबक भूल जाते हैं तो टीचर क्या करेंगे। माना टीचर रोज पढ़ाए फिर क्या करें, भूल जाते हैं, क्या करें भूल जाते हैं, क्या करें भूल जाते हैं। इसमें अब टीचर क्या करे। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। क्या टीचर सब पर कृपा व आशीर्वाद करेंगे कि ये पास हो जाए। यहां ये आशीर्वाद कृपा की बात नहीं। तो बाप कहते हैं पढ़ो, भल धंधा आदि करो, परंतु पढ़ना जरूरी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो, औरों को भी रास्ता बताओ। दिल से पूछना चाहिए हम बाप की खिदमत में कितना है। अपने दिल से पूछो कि हम बाप की खिदमत में कितना है। कितनों को आप समान बनाते हैं। त्रिमूर्ति चित्र तो सामने रखा है, ये शिव बाबा है, ये ब्रह्मा है। इस पढ़ाई से ये बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद ये बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर ब्राह्मणों को यह बना रहे हैं। तुम ब्राह्मण बने हो, अब अपनी दिल से पूछो हम पवित्र बने हैं, देवी गुण धारण करते हैं, पुरानी देह को भूले हैं। अब ये तो पुरानी जुत्ती है ना, आत्मा पवित्र बन जाएगी तो जुत्ती भी फर्स्ट क्लास मिलेगी। ये पुराना चोला छोड़ नया चोला पहनेंगे, ये चक्र फिरता रहता है। आज पुरानी जुत्ती में है, कल ये देवता बनना चाहते हैं। बाप द्वारा भविष्य आधा कल्प लिए विश्व का क्राउन प्रिंस बनते हैं।
हमारी उस रजाई को कोई भी छीन नहीं सकेंगे। माना जो आप अभी लिखवाते हो ना अपने लिए, उसको कोई छीन नहीं सकेगा। यहाँ तो किसी के पास कुछ हो तो सब छीनने की कोशिश करते हैं ना, वहां का कोई कुछ छीन नहीं सकेगा। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अपने से पूछो, अपने से पूछो, हम कितना याद करते हैं, कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते और बनाते। जो करेगा सो पाएगा। बाप रोज पढ़ते, सबके पास मुरली जाती। अच्छा ना भी मिले, कई बार मुरली नहीं भी पहुंच पाती है। अच्छा ना भी मिले, 7 रोज का कोर्स तो मिल गया ना। बुद्धि में नॉलेज आ गई। शुरू में तो भट्टी बनी, फिर कोई पक्के कोई कच्चे निकल पड़े, क्योंकि माया का तूफान भी तो आता है ना। 6-8 मास पवित्र बन फिर देह विमान में आकर अपना घात कर लेते हैं। माया बड़ी दुष्ट है। आधा कल्प माया से हार खाई है, अभी भी हार खाएंगे तो अपना पद गवा देंगे। नंबरवार मर्तबे तो बहुत है ना, कोई राजा रानी, कोई वजीर, कोई प्रजा, कोई को हीरे जवाहरातों के महल। प्रजा में भी कोई बहुत साहूकार होते हैं, हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। और यहां भी देखो, प्रजा से कर्ज उठाते हैं ना, तो प्रजा साहूकार ठहरी या राजा? अगर प्रजा से ही कर्ज उठा रहे हैं तो प्रजा साहूकार ठहरी या राजा? कौन साहूकार हुआ फिर? अंधेर नगरी। ये अभी की बातें हैं कि प्रजा से ही कर्ज ले रहे हैं। तो राजा साहूकार हुआ, राजा के पास माल हुआ या प्रजा के पास? ये है आज के समय की अंधेर नगरी। अब तुम बच्चों को यह निश्चय रहना चाहिए कि हम विश्व का क्राउन प्रिंस बनने के लिए पढ़ते हैं। हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, ये कभी स्कूल में भूल जाते हैं क्या? जिस पढ़ाई को पढ़ने वो जा रहे हैं, बैरिस्टर बनने के लिए जा रहे हैं, इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो रोज याद रहता है ना कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं। भूल जाता है क्या वो कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं? कहीं तो चलते चलते माया के तूफान लगने से पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। बाप अपने बच्चों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, मीठे बच्चे अच्छी रीति पढ़ो तो अच्छा पद पाएंगे। बाप की दाढ़ी की लाज रखो। तुम ऐसा गंदा काम करेंगे तो बाप का नाम बदनाम कर देंगे। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु की निंदा कराने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इस समय तुम हीरे जैसे बनते हो तो कोड़ियों पिछाड़ी थोड़े ही पढ़ना चाहिए। बाबा को साक्षात्कार हुआ और झट कोड़ियों को छोड़ दिया। अरे 21 जन्म लिए बादशाही मिलती है, फिर ये क्या करेंगे? सब दे दिया, हम तो विश्व की बादशाही ले लेते हैं। तो ये भी जानते हो विनाश होना है, अभी नहीं पढ़ा तो टू लेट हो जाएंगे, पछताना पड़ेगा। तो बच्चों को सब साक्षात्कार हो जाएगा। बाप कहते तुम बुलाते भी हो ना कि हे पतित पावन नव, तो मैं पतित दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूं और तुमको कहता हूं पावन बनो। तुम फिर घड़ी घड़ी गंद में गिरते हो। मैं तो कालों का काल हूं, सबको ले जाऊं। स्वर्ग में जाने के लिए बाप आकर रास्ता बताते, नॉलेज देते हैं कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। यह है बेहद की नॉलेज। जिन्होंने कल पहले पढ़ा है वही आकर पढ़ेंगे। वह भी साक्षात्कार होता रहता है। निश्चय हो जाए कि बेहद का बाप आए हैं। जिस भगवान से मिलने के लिए इतनी भक्ति की, वे यहां आकर पढ़ा रहे हैं। ऐसे भगवान बाप से हम मुलाकात तो करें। कितना उल्लास खुशी से भाग कर आए मिले, अगर पक्का निश्चय हो तो।
ठगी की बात नहीं। ऐसे भी बहुत हैं, पवित्र बनते नहीं, पढ़ते नहीं, बस चलो बाबा के पास, ऐसे ही घूमने फिरने भी आ जाते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को गुप्त अपनी राजधानी स्थापन करनी, पवित्र बनेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, बाकी वे तो है हठ योगी। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, ये नशा रखो। हम बेहद के बाप से विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हैं, फिर श्रीमत पर चलना चाहिए। माया ऐसी है जो बुद्धि का योग ही तोड़ देती है। बाप समर्थ है तो माया भी समर्थ है। आधा कलप है राम का राज्य, आधा कलप है रावण का राज्य, ये भी कोई नहीं जानते। ये जो माया है सबकी मानसिकता को खराब कर देती है, मन पर बहुत गहरा असर हो जाता है। 5 विकारों का मनुष्य समझने लगता है इसके बिना गुजारा ही नहीं है, ये माया है। वैसी ही प्रवृत्ति हो जाती है, वैसी ही वृत्ति हो जाती है, और उसी के चक्रव्यूह में इसका राज्य चलता रहता है और बढ़ चढ़ के चलता है, क्योंकि सबकी मानसिकता वैसी हो जाती है। सबने अपनी स्मृतियों से वो चीजें हटा दी हैं जो बाप ने कही, तो फिर वापस वापस वहीं गोते खाने लगते हैं। इसलिए पुराने संस्कार फिर से ही मर्ज हो जाते हैं, पुराना स्वभाव आ जाते हैं, पुराने संस्कार आ जाते हैं और आत्मा वशीभूत हो जाती है। तो कहते रावण आ गया, माया आ गई। है तो ये तामसिकता ही ना जो वापस वापस असर करते है। इसीलिए बाबा कहते हैं बचना है तो याद की यात्रा करो, याद में रहो तो मेरी बात याद आए, जब मेरी बात याद आए, ये पढ़ाई याद आए तो बच जाओगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सदा नशा रहे कि हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। सदा नशा रहे कि हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अपनी दिल से पूछना है, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? बाप का इतना रिगार्ड है? बाप का इतना रिगार्ड है? पढ़ाई का शौक है? पढ़ाई का शौक है? दूसरा पॉइंट, बाप के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है। बाप के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है। भविष्य के लिए अपना बैगेज ट्रांसफर कर देना है। भविष्य के लिए अपना बैगेज ट्रांसफर कर देना है। कौड़ियों के पीछे समय ना गवाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। कौड़ियों के पीछे समय ना गवाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो, तो यहां रहते भी वतन की सभी सीनरियां ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो।
मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। विशेष पॉइंट है, नोट कर लो। आपने मन बुद्धि को शुद्ध संकल्पों का भोजन देना है, व्यर्थ का नहीं देना है। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन ना करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकें। आज का स्लोगन, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। जितना व्यर्थ खत्म होता जाएगा, समर्थ जुड़ता जाएगा, आपका स्टॉक बढ़ता जाएगा। होता है ना, कुछ व्यर्थ निकालते जाओगे, अच्छा डालते जाओगे तो अच्छा भी तो स्टॉक जमा होगा। तो व्यर्थ को कर दो फुल स्टॉप, इसकी एंट्री नहीं है, फुल स्टॉप लगा दिया, और शुभभावना का स्टॉक फुल करते रहो। करना पड़ता है, ये अपने आप से वायदा करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि अपने आप ही हो जाना है। जब तक आपका खुद के प्रति चिंतन नहीं चलेगा कि मुझे बनना कैसे है, तब तक आप कर नहीं पाओगे। जैसा जैसा भाव आएगा वैसे वैसे बहते चले जाओगे। फिर आपके लिए अपनी धारणाएं या अपनी जो नियम है उसका क्या मूल्य है? तो इतना व्यर्थ है, इतना व्यर्थ है कि बस क्या कहने। शुभ भावना हो, स्टॉक उसका अच्छे से हो, शुभ चिंतन है, तो मन बुद्धि को हमेशा शुभ में ही लगा के रखो, बहुत मजा आता है। फिर व्यर्थ बहुत सहज है। समय इतना खराब चल रहा है, आपको पता ही है चारों तरफ के हालात क्या है। व्यर्थ सोचना बहुत सहज है, बहुत सहजता से आ जाता है। आप सोचोगे ये ऐसा वो वैसा, वो वैसा वो वैसा, व्यर्थ सोचते चले जाओ। आपको किसी के लिए अच्छा सोचना बड़ी मेहनत लगेगी, मशक्कत लगेगी, कि अच्छा भी सोचने के लिए बड़ी मेहनत चल रही। आप खुद सोचो, फिर दूसरों को भी यही मेहनत आपके लिए करनी पड़ेगी। तो फिर जब तक आपके पास शुभ भावना का स्टॉक नहीं होगा, तो दूसरों को कहाँ से मदद मिलेगी? तो आप अपने उसमें तो लाइफ में ये फिक्स कर लो कि मुझे व्यर्थ में नहीं जाना है, उसको फुल स्टॉप करना है। क्योंकि ये व्यर्थ जो है चारों तरफ के वातावरण से आपके अंदर आते ही ये जनरेट होता है, तो आपको स्टॉप करना है, फुल स्टॉप। मैंपन में रहोगे तो मरोगे। मैं करते आत्मा यूं ही पागल हुई पड़ी है, उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या करे जा रहा हूँ। मैं खुद को बचाना, खुद को फंसाना, खुद में यही मैं लगी पड़ी आत्मा। इसी के चक्कर में समर्थ जनरेट ही नहीं होता, और ना आत्मा खुश रह पाती है। थोड़ी देर में होती है, फिर इतने में कोई आ जाता, आप कहते हो देखो आ गया मेरी खुशी लूट। तो वो आपका अपना व्यर्थ ही है जो आपको लूटने आता है, और कोई नहीं आता। जितने भी कहते हैं देखो मेरे तो पेपर ही बड़े आते रहते हैं, ये होता रहता है, आपकी चिंतन की जो गतिविधि है वो बहुत ही खराब हो चुकी है, उसको फुल स्टॉप लगाओ। और फिर शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। शुभ भावना माना सबके प्रति, अपने प्रति भी शुभ भावना रखो। होता है ना कि हम तो दूसरों के लिए अच्छे ही सोचते हैं, पर अपने लिए भी अच्छा सोचो ना। अपने अंदर भी तो व्यर्थ को खत्म करो, तो आप दूसरों तक भी ये मैसेज पहुंचा सकोगे कि आप उनके लिए अच्छा सोचते हो। अच्छा सोचो, बाबा ने जो कहा है। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है, तो उसका कारण है सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो। चलते चलते असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है, तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो। खुदा ही खिदमतगार नहीं होते। खुदा करा रहा है तो आप खिदमत कर पा रहे हो। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, खिदमतगार तो बन गए, तो फिर मैंपन आता है, असफलता हो जाती है। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो। जब नाम है खुदा ही खिदमतगार, तो कंबाइंड को अलग क्यों करते हो? सदा अपना ये नाम याद रखो, तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू बढ़ जाएगा। फिर जो आप सेवा करेंगे उसमें आपको भी मजा आएगा, दूसरों को भी, आपके जो भी संबंध संपर्क में होंगे उनको भी आनंद आएगा। वरना मैंपन होगा, खिदमत तो कर रहे हो पर याद रहता है मैंने क्या क्या खिदमत की है, मैंपन आएगा। तो खुदाई खिदमतगार बनना है, इसीलिए सिर्फ खिदमत नहीं,
खुदा की खिदमत कर। ओम शांति।